हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अरीना। और मैं सीए अरुण गुप्ता। भी आजकल क्या नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया अप्रैल। तो जो प्राइवेट जॉब या मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहे हैं, तो अपने को सबको पता है कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है टीडीएस काटने का ऑन सैलरी। तो अभी क्या एम्प्लॉयर सब एम्प्लॉयर सारे एम्प्लॉयज़ को पूछता है कि भाई आप ओल्ड रिजाइम में जाएंगे या न्यू रिजाइम में जाएंगे। तो एम्प्लॉय भी परेशान कि क्या करूं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं अभी कि सर क्या करने का, अभी न्यू में जाएं कि ओल्ड में करें, कैसे करें। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे हम लोग वीडियो बनाएं और थोड़ा डिस्कस करें, ताकि और भी सभी लोगों को हेल्प मिल जाए इस पे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। ये असल में न्यू रिजाइम और टैक्स रिजाइम का कॉन्सेप्ट जो आया था, ये फाइनेंशियल बजट FY 2020 में आया था। ठीक है, तो दोनों के स्लैब अलग कर दिए थे और दोनों की एग्जाम्पशन लिमिट भी वही 2.5 लाख थी। न्यू रिजाइम में भी और ओल्ड रिजाइम में भी 2.50 लाख थी। बट फिर गोइंग फॉरवर्ड रियलाइज हुआ पॉलिसी मेकर्स को कि लोगों का इंटरेस्ट नए रिजाइम में नहीं है। हाँ, जब ये 2020 में आया तो उस समय जो ओल्ड रिजाइम था वो डिफ़ॉल्ट था। मतलब आपको ऑप्ट करना है, नए में जाना है कि नहीं जाना है। नहीं ऑप्ट किया तो बाई डिफ़ॉल्ट ओल्ड में जाएंगे। तो बाद में पॉलिसी मेकर्स को जब रियलाइज हुआ कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कुछ एडिशनल बेनिफिट लेके आए। कब आए? फाइनेंशियल बजट 2023 में। मतलब FY 23-24 में ये एप्लीकेबल है। इसके हम लोग अब रिटर्न फाइल करेंगे इस साल। ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब नया वो एडवांटेज लेके आए, न्यू रिजाइम जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट हो गया। पहले ओल्ड रिजाइम बाई डिफ़ॉल्ट था, अब नया वाला रिजाइम जो है ना, बाई डिफ़ॉल्ट है। अब अगर आपको ओल्ड में जाना है तो फॉर्म 10 IE फाइल करो और नए ओल्ड वाले में जाओ, नहीं तो नए में तो आना ही है। ठीक है। अब 23 में क्या मेन एडवांटेज क्या आया? एक तो इन्होंने स्लैब रेट में थोड़ा सा चेंज किया। स्लैब रेट इन द सेंस, ओल्ड रिजाइम में 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना था। ठीक है। न्यू रिजाइम में भी पहले 2.5 लाख तक था, फिर इन्होंने बढ़ा के उसको 3 लाख तक कर दिया और उसका स्लैब भी चेंज कर दिया, जैसा आप लोग को इधर दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो न्यू रिजाइम में उन्होंने क्या किया, 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना। 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20, और अबव 15 आपको 30 देना। मतलब 15 तक भी हो तो आप 30 स्लैब में नहीं जा रहे, 20 के अंदर ही रहोगे। क्योंकि ओल्ड रिजाइम में क्या है, एग्जाम्पशन लिमिट वही पुरानी है 2.5 लाख तक की। तो 0 से 2.5 लाख तक 0%, 2.5 to 5 5%, 5 to 10 20%। और ओल्ड रिजाइम में जैसे आप 10 के ऊपर गए तो आप पे 30% स्ट्रेट फॉरवर्ड लगना है। बट क्या ओल्ड रिजाइम में कुछ अपने को एग्जाम्पशन और डिडक्शन मिलते थे, मिलते भी हैं अभी भी, जो कि न्यू रिजाइम में नहीं है। ठीक है, जैसे 80C का है 1.5 लाख का, वो मिलता ओल्ड में, नए में नहीं है। और 87A की जो रिबेट थी वो दोनों में पहले सेम ही थी, 12,500 की। बट वो FY 23 में जो एडवांटेज आए, तो मेन एडवांटेज एक ये भी लेके आए कि न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको रिबेट बढ़ जाती है। रिबेट इन द सेंस, 7 लाख तक की आपकी इनकम है, न्यू रिजाइम में जा रहे हैं, तो 25,000 की अपने को रिबेट मिलती है 87A में, जो कि आपको ओल्ड रिजाइम में नहीं थी, वहाँ कम की है। वहाँ 5 लाख तक की इनकम पे आपको रिबेट मिल जाएगी, 5 लाख तक पर टैक्स नहीं देना। एक दूसरी चीज और थी, क्या थी वो? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड रिजाइम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था अपने को। ठीक है, वो उन्होंने अब नए रिजाइम में भी दे दिया। तो अब आप ऐसे समझो कि 7.5 लाख तक की आपकी इनकम है, 7.50 लाख, तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। 7 लाख पे आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा, टैक्स आपका जीरो है। करेक्ट। बट अभी अब कोई बोलेगा कि अरे सर, अब तो अगर मान लो 7 लाख 60,000 हो गई तो रिबेट गई, फिर तो टैक्स भरो। तो पॉलिसी मेकर्स ने उसका भी ध्यान रखा है।
पॉलिसी मेकर्स ने उसका भी ध्यान दिया। उन्होंने क्या किया, मार्जिनल टैक्स का एक कॉन्सेप्ट लेके आ गए। वो अच्छा भी है। जैसे आपने बोला कि 7 लाख 60,000 की है, 7,60,000 की है, तो अब 10,000 की वजह से पूरा टैक्स देना। तो उन्होंने बोला मार्जिनल रिलीफ, हालांकि डिटेल में बाद में अपन बात कर लेंगे। मार्जिनल रिलीफ में क्या है, उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आपको पूरा नहीं देना, लेकिन हाँ 7.5 लाख के ऊपर आप जहाँ गए, मतलब आप 7,60,000 पे आ गए, तो अब जो 10,000 एक्स्ट्रा है, आपको सिर्फ वो 10,000 टैक्स देना है। समझे ना? या आप ये समझो किसी की कैलकुलेशन में 7,52,000 आ रही, वो परेशान किया यार 2,000 की वजह से पूरा रिबेट भी किया। तो ऐसा नहीं है, पॉलिसी में करना, बोला ठीक है आप रिबेट ले लो, और 7.5 लाख के ऊपर जो जा रहा है आपका, 2,000 रुपये जा रहा है, तो 2,000 रुपये आप टैक्स पे कर दो उतना। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट आया उसमें। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कुछ और बेनिफिट आए हैं जो FY 23 में आए हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट भाग थ्रू कर देता हूँ ताकि वो इजी रहेगा। रिबेट का तो बता दिया हमने कि ओल्ड रिजाइम में अपने को 5 लाख तक समझ लो इनकम एग्जेम्प्ट है विथ रिबेट, और इधर 7 लाख की हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने को दोनों में मिलने लगा। ये अच्छा हो गया कि नया लो या पुराना लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में अपने को मिल रहा है। HRA एग्जाम्पशन ओल्ड में मिलेगा, नए में नहीं मिलने वाला। ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी पुराने में मिलेगा, नए में नहीं मिलेगा। हाँ, नए में जो एडिशनल बेनिफिट आया, रिक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पस, ये ऑफिस के काम पे ट्रैवलिंग कर रहा है या कहीं आ रहा है जा रहा है, कंपनी अपने को रिइम्बर्स कर रही है, तो उसका बेनिफिट नए रिजाइन में मिल जाएगा। पहले भी मिलता था और अभी भी मिल जाएगा अपने को। इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख का ओल्ड रिजाइन में मिलता था, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, रेंट पे दे रखी है, तो उसका 2 लाख का जो है वो आपको नए रिजाइन में भी मिल जाएगा एकदम से। समझे ना? मतलब अगर लेट आउट है तो 2 लाख का ओल्ड में भी ले लो, नए में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड या वैकेंट है तो ओल्ड रिजाइन में मिलेगा, नए रिजाइन में आपको 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80C पता है, ओल्ड में मिलेगा, नई में नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है NPS में, वो अपने को ओल्ड में मिलता है, नए में नहीं मिलेगा। नए में क्या मिलने वाला है आपको? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो NPS का है, वो अपने को नए में मिलता है। ठीक है। एक नया सेक्शन पिछली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, 80CCH, कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। ठीक है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका हमको टैक्स डिडक्शन मिलेगा नए रिजाइन में भी। जिनकी फैमिली पेंशन से इनकम है, उनके लोग, उनको भी नए रिजाइन में अब मिलने लगा। कितना मिलेगा डिडक्शन? 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। तो वो अपने को नए रिजाइन में मिल जाएगा जिनको फैमिली पेंशन की इनकम है। ये एक बेनिफिट ये मिल गया। गिफ्ट मिली 50,000 तक की, तो उसका एग्जेम्पशन है, नए में भी है पुराने में भी है, वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अपने को जो नए बेनिफिट आए थे वो अपने को एडिशनल बेनिफिट जो FY 23 में आए थे, वो नए टैक्स रिजाइम में भी अब मिलने लगे हैं। तो नया टैक्स रिजाइम भी थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव हो गया, बेनिफिशियल हो गया अभी। और मैं तो एडवाइज करता हूँ, अगर आपका 1.5 लाख तक का सेविंग्स या डिडक्शन है तो नए रिजाइम में जाइए, और 1.5 लाख से ऊपर का डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, तो फिर रोल में बने रहिए। देखते हैं नेक्स्ट बजट में कुछ बेनिफिट आते हैं कि नहीं आते उसमें। ठीक है। बट हाँ, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आया है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लोगों की। ओके। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में दें, या कुछ और भी है तो बताएं आप, कुछ मिस कर गए हमारे एंड से वो भी आप बता सकते हैं इसमें। अभी आप लोग को नंबर पता नहीं, अपने आपने कैलकुलेशन कर लो, क्या बेनिफिशियल है उसमें चले जाओ, न्यू रिजाइम ओल्ड रिजाइम, क्योंकि अब एम्प्लॉयर को तो बताना ही है ना।
और खुद का रिटर्न भी फाइल करना है, 31 जुलाई भी आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।